उन्हीं मीराबाई के पिता के बड़े भाई राव जोधा जी के ज्येष्ठ पुत्र, आयु में बहुत बड़े नहीं हैं, 1-2 साल का ही अंतर है। और मीरा जी की कृपा से ही जयमल जी में भक्ति के संस्कार दृढ़ हुए। विलक्षण बात है। मीरा जी श्री राम नाम की आहर्निश जापिका हैं और श्री कृष्ण स्वरूप की अनन्य उपासिका हैं। उनका मंत्र, उनका जप राम नाम का है और उनकी उपासना मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। और राव जोधा जी, श्री जयमल जी, ये भक्ति तो करते हैं श्री चार भुजानाथ की, और इनके आराध्य हैं धनुर्वाणधारी श्री रघुनाथ जी। जयमल जी भाई, जयमल जी मेड़ता के नरेश थे, मेड़ता के नरेश थे। राव दूधा जी के बाद और उनके पिता के वीरगति के प्राप्त होने के बाद गद्दी पर, सिंहासन पर राव जयमल जी को आसीन किया गया। और राव जयमल जी राजा होते हुए, राठौड़ों की मेड़ता गद्दी सबसे बड़ी रियासत थी मेड़ता, और उसके शासक होते हुए भी वे 10 घड़ी तक भजन करते थे। कितने देर तक? 10 घड़ी। 10 घड़ी माने होता 4 घंटा। 4 घंटे तक एक आसन से बैठकर वे भजन करते थे, भगवान की सेवा करते थे, भगवान की का स्मरण करते थे। और उनके राज्य में घोषणा थी, इन 4 घंटों के भीतर, 10 घड़ी के भीतर यदि कोई मेरे पूजा पाठ में विक्षेप करेगा तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। ये इसलिए था कि कोई हमारे भजन पाठ में विक्षेप न करे। हम लोगों के जीवन में इतनी व्यस्तता होती तो राजाओं के जीवन में कितनी व्यस्तता होती हो। और मेड़ता से ही कुछ दूरी पर कुड़की है। यहाँ इनके नाते रिश्ते में ही कोई लगता था, वो बहुत शत्रुता रखता था, कई युद्ध हो चुके थे। लेकिन इस बार जब उसे पता चला कि जयमल जी 10 घड़ी तक भजन करते हैं, 4 घंटा तो किसी किले को फतेह करने के लिए पर्याप्त है, तो अनेक राजाओं की सेना के सहित कुड़की का राजा, उसने घेर लिया पूरे मेड़ता नगर को चारों ओर से। और ठीक उसी समय घेरा जिस समय राव जयमल जी भगवान की सेवा में गए। सेना नहीं, वो समुद्र के समान थी। लगता था समुद्र के बीच में जैसे कोई टापू हो, ऐसे लगता था। उस सैन्य सागर के मध्य टापू के जैसा लग रहा था मेड़ता। हाहाकार मच गया। इतनी बड़ी सेना और हम लोग असावधान, ये तो थोड़ी देर में ही सब काम तमाम हो जाएगा, ये स्थिति थी। अब बिना राजा महाराज की आज्ञा के कोई कुछ कर नहीं सकता। क्या करे, कैसे करे? आदेश मिले तभी ना सेनापति मंत्री कुछ कार्यवाही आगे बढ़ाएंगे। अब महाराज से आदेश लेने कौन जावे? तो राव जयमल जी की माता जी को कहा गया कि आप जाओ, क्योंकि माता
किसी भी स्थिति में दंड के योग्य नहीं होती। माता तो परम आदरणीय, परम पूज्या होती है। मां को दंड नहीं दिया जाता, मां अदंड्य होती है। महाराज मां जो है उसने दूर से ही कहा, बेटा जयमल, हमारा नगर शत्रुओं की सेना से घिर चुका है, तुम्हारे आदेश के बिना कुछ संभव नहीं है, इसलिए कम से कम इस भीषण संकट की घड़ी में तुम कुछ निर्देश तो दो, जिससे मैं तुम्हारे निर्देश को सुना सकूं सेनापतियों को। राव जयमल जी ने देखा नहीं उधर, मां कह रही है तो आवाज कान में पड़ी, तो मां को कुछ न कुछ उत्तर देना चाहिए। इस दृष्टि से जयमल जी ने कहा, करें हरि भली है, करें हरि भली है, भगवान भला करेंगे, बस हरि भला करेंगे। भक्त की वाणी से इतना निकलते ही ठाकुर जी पर भार पड़ गया और तुरंत श्री ठाकुर जी ने, रघुनाथ जी ने, जो जयमल जी के इष्ट देव, उन्होंने महाराज का शाही घोड़ा तैयार किया और घोड़े की पीठ पर बैठ करके जीन कसकर ठाकुर जी विराजे और महल के छत पर पता नहीं कैसे घोड़े को ले गए। आज भी महाराज वहां स्थान है जहां ऊपर से ठाकुर जी ने घोड़ा कुदाया है। घोड़े को कुदाया और ठाकुर जी के लिए कौन सी बड़ी बात, इतनी बड़ी सेना। थोड़ी ही देर में ठाकुर जी ने, एक ही मुहूर्त में ठाकुर जी ने सबको रणभूमि में सिला दिया। जान से किसी को नहीं मारा, प्राण किसी के नहीं लिए, पर घायल करके सबको रणभूमि में सुला दिया। इधर 4 घंटे का अपना नियम पूरा करके जयमल जी महाराज बाहर आए। माता जी से पूछा क्या बात थी, मुझे स्मृति में नहीं। मां ने सारी बात बताई। आपने कहा कोई बात नहीं, सेना तैयार है? बोले हाँ सेना तैयार है। आपने कवच धारण के, लाओ मेरा अश्व। तो देखा घोड़ा तो हाँफ रहा था, मुंह से झाग निकाल रहा था, पसीना टपक रहे थे घोड़ा के शरीर से। अरे भाई ये क्या हो गया, शाही घोड़े पर किसने सवारी की? तो पूरा श्रमित है घोड़ा। दूसरा शाही घोड़ा ला, दूसरा घोड़ा लाया गया। राव जयमल जी जैसे ही उन्होंने नगर का द्वार खोला, देखा सारी शत्रु सेना रणभूमि में बिछी पड़ी। हमारी तरफ से किसी एक सिपाही ने भी युद्ध किया नहीं, और शत्रु सेना की ये दशा हुई कैसे? जो इनका प्रबल शत्रु राजा था, उसके पास जाकर जयमल जी ने पूछा, भैया तेरी और तेरी सेना की ये दशा कैसे हुई? उसने कहा, जयमल जी मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, आप मेरा एक काम कर दीजिए जिससे मैं सुखपूर्वक प्राण त्याग सकूं। अरे भाई हुआ क्या? अरे बोले तुम्हारे नगर से ही एक सांवला सिपाही, जिसने किले के ऊपर से, छत के ऊपर से घोड़ा कुदाया, और वह सांवला 16 वर्ष की सी आयु का, घुंघराले केश वाला, कर्णांत दीर्घ नेत्र वाला, प्रत्यंचा कान तक खींच खींच करके बाण वर्षा कर रहा था, उसने अपने तीखे बाणों से कम घायल किया, अपनी तिरछी चितवन और मंद मुस्कान से अधिक घायल किया। उस सांवले सिपाही के दर्शन में मेरे प्राण अटके हुए। एक बार उसका दर्शन करा दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, तुम्हारे पैर पड़ता हूं। जयमल जी समझ गए साक्षात ठाकुर जी ने युद्ध किया। जयमल जी उसके चरणों में गिरकर रोने लगे। भैया तू बड़ो भाग्यशाली है, तू हमारा दुश्मन नहीं है, तू तो मेरा पूज्य है। तुझे अपनी सेना के सहित मेरे आराध्य इष्टदेव प्रभु श्री राम का दर्शन हो गया और मुझे दर्शन नहीं हुआ। उसकी भी शत्रुता जाती रही। अरे
साक्षात भगवान आए इनके लिए युद्ध करने, भला इनका कोई क्या बिगाड़ सकता है। वह इनके चरणों में पड़ गया, बार बार रोकर प्रार्थना करता, मुझे दर्शन करा दो। राव श्री जयमल जी ने पुनः पुकारा भगवान को, भगवान ने उसी वेश में पुनः प्रकट होकर के दर्शन दिया। वो राव जयमल अद्भुत भक्त थे। जयमल जी अपने ठाकुर जी की सेवा करते थे अपने हाथ से। आजकल थोड़े धनी मानी हो जाएं, सेठ साहूकार हो जाएं तो पुजारी रख देते हैं, खुद पूजा नहीं करते। राव जयमल जी अपने हाथ से सेवा करते थे। एक दिन की बात है, जयमल जी अपने ठाकुर जी को शयन करा रहे थे। तो शयन कराते कराते, गर्मी का समय था, मंदिर में गर्मी तो होती ही है, गर्मी के समय में गर्मी होती है। यद्यपि खसकी टटिया लगा के रखी थी, पूरी व्यवस्था थी, फिर भी तो गर्मी थी। तो जयमल जी को पसीना आ गया, मन में विचार करने लगे कि अरे हम इतनी सुविधापूर्वक सोते हैं, फिर भी रात्रि को गर्मी का अनुभव होता है। ठाकुर जी का मंदिर तो बंद हो जाता है, ठाकुर जी को रात को कितना कष्ट होता होगा। रात भर रोते रहे और दूसरे दिन सवेरे आपने ठाकुर सेवा करने के बाद अपने महल की छत पर ठाकुर जी के शयन कुंज का निर्माण किया। और शयन कुंज का निर्माण करके चारों ओर से खस की टटिया लगा के, सुंदर मोगरा आदि के पुष्प से सजा करके, गुलाब जल, इतर का, चंदन का, अर्गजा का छिड़काव करके, और वो डोरी से खींचने वाला पंखा सब व्यवस्था करके, सुंदर फूलों की सेज सजाते, सीढ़ियों पर फूल बिछाते। और फिर मंदिर में तो ठाकुर जी अचल हैं, अब ऊपर कैसे जाएंगे। तो मंदिर खोलकर शयन के बाद मन ही मन भाव करते कि श्री रघुनाथ जी, किशोरी जी परस्पर गलवहियाँ दिए हुए सीढ़ियों पर धीरे 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 चढ़ते चढ़ते ऊपर जा रहे हैं। फिर वहाँ पौढ़े हैं, सखियों ने चरण दबाए हैं, युगल सरकार शयन कर गए हैं। पान दान, पीक दान, इत्र दान, शयन भोग सब पधरा देते, वहाँ जल की झारी पधरा देते। और मानसी में बहुत देर तक ऊपर सेवा करते, अब फिर इसके बाद अपने महल में आते। रानी ने सोचा कि 4 घंटे सवेरे तो नियम करते ही हैं, अब एक रात का एक अलग नियम इनका शुरू हो गया। तो ये आंख मूंद के क्या करते हैं, बहुत देर तक छत के ऊपर बहुत कुछ करते हैं। अब छत पर किसी को जाने की मनाही है, आखिर है क्या। तो एक बार महाराज सो गए थे जयमल जी, तो महारानी ने सोचा कि देख के आवें, आखिर ऊपर है क्या ऐसी चीज जिसके लिए ये जाते हैं। वो धीरे धीरे चल करके, चढ़ करके, जैसे भी जैसे ही धीरे धीरे चढ़ करके रानी ऊपर पहुंची तो रानी ने क्या देखा, ऊपर दूर से ही देखा तो देखा कुसुम सेज पर श्री किशोरी जी और श्री रघुनाथ जी एक साथ शयन कर रहे हैं। उस झांकी का दर्शन करके उसे रोमांच हो गया, व्याकुल हो गई, इतने सुंदर ठाकुर जी सो रहे हैं यहाँ। अब एक बार तो व्याकुल हो गई, तुरंत उतर करके आई और आकर के राजा से पूछा वो कौन थे जो शयन कर रहे थे ऊपर। समझ तो गए कि बड़ी भाग्यशाली, इसको साक्षात्कार हो गया, दर्शन हो गया। लेकिन डांट करके कहा क्यों गई उनके शयन। बोले वो जगह नहीं थे, मैं तो दूर से देख के आई, खबरदार अब मत जाना ऊपर। नारायण। ऐसे श्री राव जयमल जी उच्च कोटि के महात्मा, महापुरुष, और ऐसे वीर के लड़ते लड़ते राव जयमल जी ने वीर गति प्राप्त की। मुगलों के विरुद्ध लड़ते लड़ते
तो महान श्री राम भक्त, महान गोभक्त, महान संत सेवी, महान विप्र सेवी और महान राष्ट्र भक्त राव जयमल जी। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।